नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये आज कार्तिक मास का 10वीं का तिथि है। परसों एकादश, कल और परसों एकादशी तिथि है। तो ये महीना बहुत विशेष महीना है। 12 महीनों में इस महीने को सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि ये महीना, इस महीने में अगर आप वृंदावन जाएंगे तो पूरे महीने वृंदावन में लगातार भीड़ रहती है। पैर रखने की भी जगह नहीं होती कभी कभी वीकेंड के समय वृंदावन में इस महीने में। तो ये महीने का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि दिवाली वैकेशन पे सेल लगती है, लगता है एक एक खरीदेंगे उसके साथ एक फ्री मिलेगा। क्रिसमस पे सेल लगती है इसी तरह से। तो इसी तरह से कार्तिक मास जो है ना, वो एक आध्यात्मिक सेल है। भगवान ने उसको बोनंजा ऑफर निकाला है 1 महीने के लिए। इस 1 महीने में आप आध्यात्मिक कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, उसका जो फल होता है बाकी समय करने से कई हजार गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो ये स्पिरिचुअल बोनंजा है, सेल है। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना अच्छा है। इनफैक्ट इस महीने में भगवान के नाम का कीर्तन करने का भी हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है, नाम जप करने का। और साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला सिद्धांत आता है कि ये समझना, जो कि गीता में भगवान ने अर्जुन को भी सबसे पहले बताया। कोई भी नॉलेज बताने के पहले भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हम केवल ये मांस और हड्डी और खून से बने हुए शरीर नहीं हैं। वास्तविकता में शरीर कपड़े के जैसा है, और आत्मा जो हम हैं, हम आत्मा है, और शरीर बाहर कपड़े के जैसा है। जैसे ये हम ड्रेस पहनते हैं बाहर, और जब ये ड्रेस पुरानी हो जाती है तो इसको फेंक के नई ड्रेस खरीद लेते हैं। उसी तरह से जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को त्याग के नया शरीर ले लेती है। उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। मृत्यु, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को जानता है उनको मृत्यु से उतना दुख नहीं फील होता है, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा की मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु केवल ड्रेस बदलने जैसा है। ड्रेस बदल के नए ड्रेस में कार्य करने लगते हैं। पर ये प्रश्न फिर आ सकता है कि हमें क्यों इतनी ड्रेस बदलनी पड़ती है, वास्तविकता में हम कौन हैं? तो उसका उत्तर बताया जाता है कि वास्तविकता में हम वैकुंठ हमारा घर है, भगवान के साथ हम रहते थे। परंतु कभी कभी छोटा बच्चा बुरी संगति से पिताजी के साथ बंटवारा कर लेता है, बोलता है मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मेरा दौलत दे दो, मैं अलग रहूँगा। उसी तरह से हम भगवान से लड़ाई करके यहाँ पे आ जाते हैं, भगवान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो भगवान को सारी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, माँओं को पता होगा, कभी कभी छोटी बच्चियों को कुकिंग करने की इच्छा होती है तो छोटा सा प्लास्टिक का किचन सेट बना के देते हैं, और वो बोलते नहीं, मैं अभी खुद ही कुकिंग करूँगी, आपका कुकिंग का नहीं खाऊंगी। तो मम्मी भी बोलती हैं जाओ ठीक है कर लो, कुकिंग करो। वो सुबह से कुकिंग कुछ ना कुछ तो करती रहती। जब भूख लगती है आके मम्मी से बोलती, मम्मी भूख लगी है। मम्मी बोलती सुबह से तो बना रही हो, कुछ बनाया नहीं? तो नहीं नहीं, वो सब तो ऐसा ही था, अभी आप खिलाइए। तो उसी तरह से जब हम भगवान को रिजेक्ट करके आते हैं तो भगवान पूरा संसार देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो इच्छा होता है कुकिंग करते रहते हैं। जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तब जाके बोलते हैं अरे भगवान अभी आपके पास ही आना है। भगवान बोलते इतना संसार दिया तुम्हें, क्या है? बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी आपके पास आना है। उस दिन से भक्ति चालू होती है। तो ये समझना सबसे जरूरी है कि हम बड़ौदा के रहने वाले नहीं हैं, सिंगापुर के भी रहने वाले नहीं हैं। हम वास्तविकता में भगवान के धाम के हैं, वो हमारा घर है। यहाँ तो हम इस जन्म में शरीर यहाँ पे मिल गया इसलिए यहाँ पे हैं, अगले जन्म में शरीर कहीं और मिलेगा तो वहाँ के हो जाएंगे। तो
ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है 60 साल 100 साल की, परंतु हम सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हमें समझना होगा कि हम केवल शरीर नहीं है, आत्मा है। और ये आत्मा जो है भगवान से कनेक्टेड है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र के जैसे हैं। और जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम वापस जाना, अपनी मुख्य फैमिली में, आध्यात्मिक फैमिली में वापस जाना। और इसी काम को करने के लिए चूंकि हम भूले हुए रहते हैं, इसलिए भगवान इस संसार में बार बार आके लीलाएं करते हैं। बार बार भगवान संसार में आके लीलाएं करते हैं कि कम से कम इसकी भूली याददाश्त वापस आ जाए। कभी मूवीज में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ऊंची पहाड़ी से गिरता है, नीचे गिरता है तो बोलता है याददाश्त चली गई, तो उसको कबीले वाले लोग ले जाते हैं, उसका अलग नाम दे देते हैं। तो उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते आती है, तो वो बताते देखो तुम्हारे ये आधार कार्ड में ये नाम है, ये है, तो उसको अपनी याददाश्त वापस आती है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र उसी तरह से है, आधार कार्ड के जैसा। इसको जब हम जप करते हैं तो याद आता है अरे हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर धीरे धीरे याददाश्त वापस आती है। तो ये इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, अलग अलग अवतार लेके आते हैं। नहीं तो भगवान को इस संसार में आने का अलग से कोई मतलब नहीं। हमसे भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए हमें याद दिलाने के लिए बार बार आते हैं। अपने भक्तों को भेजते हैं, भगवत गीता को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये जहाँ देखो वहीं इस्कॉन के भक्त गीता लेके खड़े रहते हैं। कभी रोड पे खड़े रहते हैं, कभी ट्रेन में खड़े रहते हैं, फ्लाइट में जाओ वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान अरेंज करते हैं कि आप कहीं भी जाओ गीता आपके पास पहुंच जाएगी। वो भगवान का अरेंजमेंट इस प्रकार से है, क्योंकि जिंदगी इसलिए मिला है। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि हम शाहरुख खान को, प्रभास को, बाहुबली को भूल जाएं, भगवान को प्रेम करें। अभी हम डूबे हुए हैं कि किसने कौन सी अच्छी मूवी में एक्टिंग किया था, भगवान को याद नहीं करते हैं। पर जीवन का लक्ष्य यह है कि भगवान को याद करें। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं कि कम से कम याद करेगा। और एक और चीज है, भगवान को याद करना एंटीसेप्टिक जैसा है। जितना याद करेंगे उतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो ये संसार की गंदगी को खत्म करने का मेडिसिन है, भगवान के नाम को स्मरण करना, भगवान की लीलाओं को स्मरण करना। ये दो काम कोई करता है, आप देखेंगे नेचुरली उसके ये गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड, ये सब कुछ अपने आप नीचे होने लगेगा। तो ये लक्ष्य है, इसलिए भगवान संसार में आते हैं, लीला करते हैं, जिससे कि जीवों को आकर्षित कर सकें। तो भगवान जब वृंदावन धाम में लीला कर रहे थे, तो दीपावली के दिन एक विशेष लीला हुई थी, जिस कारण से इस पूरे महीने को दामोदर महीना बोला जाता है। फोन साइलेंट करना अच्छा है। बाकी लोग भी अभी मौका है तो खोल के साइलेंट कर लीजिए या डीएनडी पे डाल दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। तो उस लीला के कारण इस पूरे महीने का नाम दामोदर महीना होता है। दामोदर शब्द का मतलब आप में से किसी को पता है? दामोदर मतलब क्या कहलाता है? नहीं पता? दामोदर, हाँ, उदर का मतलब पेट होता है, दाम का मतलब रस्सी। वो देखो यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को के पेट को रस्सी से बांधा है। तो उस लीला के कारण इस पूरे महीने को दामोदर महीना बोला जाता है। और वो लीला दीपावली के दिन हुई थी, अभी आने वाला है दीपावली के दिन वो लीला हुई थी। किस कारण से? क्योंकि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। एक्चुअली भगवान कृष्ण क्या है, ये सब कुछ लीला है, हमारे जैसे कार्य नहीं है। हम तो 3 गुणों के अंदर कार्य करते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं गुणों के बाहर। तो भगवान छोटे बच्चे के जैसे जब लीला कर रहे थे, तो वृंदावन में अलग अलग ब्रजवासियों के घर पे जाके मक्खन की चोरी करते थे, मक्खन चुराते थे और बंदरों को मक्खन बांटते थे। बंदरों को इतना मक्खन खिलाते थे कि बंदर भी थक जाते थे खाते खाते। फिर बोलते थे अरे तुम्हारा मक्खन इतना खराब है कि बंदर तक नहीं खाते हैं। और फिर उसकी गाय बछड़े को खोल के भाग जाते थे कि बछड़ा गाय का सारा दूध पी लेता था। छोटा बच्चा अगर पालने में बैठा है तो उसको चिटकोटी काट के भाग जाते थे। तो
यशोदा के पास कंप्लेन आती थी, पर यशोदा को प्राइमरीली ये लगता था कि इसको शायद हमारे घर का दूध अच्छा नहीं लगता है, मक्खन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाहर जाता है। नहीं तो हमारे घर में मक्खन की कहाँ कमी है, क्यों बाहर जाना है उसको। यशोदा माँ के पास कितनी गायें थी नंद बाबा के पास? 9 लाख गायें थी उनके पास। तो उनको लगता था हमारे घर में इतना दूध और दही का नदी जैसी बहती है, उसके बाद भी हमारा बेटा जो है दूसरे के घर में चोरी करने जाता है। तो यशोदा माँ ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा शायद दूध हो सकता अच्छा नहीं हो, तो मैं अभी क्या करती हूँ, उस समय एक गाय होती थी पद्मगंधा गाय। पद्मगंधा गाय के दूध में से पद्म की जैसी खुशबू आती थी, गुलाब के जैसी खुशबू आती थी, इसलिए उस गाय का नाम पद्मगंधा था। तो यशोदा माँ ने पद्मगंधा गाय को इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा अभी इसके दूध से मक्खन बनाऊंगी, फिर बेटे को खिलाऊंगी तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो छोटे से थे कृष्ण उस समय, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, चल पाते थे, चल लेते थे छोटे बच्चे जैसे, पर ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े थे, 7-8 साल के नहीं थे, हो सकता है 4-5 साल के होंगे, क्योंकि गोकुल में वो ये लीला हुई थी। तो यही समय चल रहा था और ब्रज के सभी लोग, वृंदावन के सभी लोग उस समय इंद्र की पूजा करने के लिए जाते थे। गोवर्धन के पास में इंद्र की पूजा करते थे। बाद में गोवर्धन की पूजा की, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया। तो दीपावली के दिन नंद बाबा घर पे नहीं थे, बाकी लोग भी घर पे नहीं थे, और दिवाली के समय जो घर की नौकरानियां होती हैं वो भी छुट्टी पे चली जाती हैं अपने अपने घर में दिवाली मनाने के लिए। तो यशोदा माँ अकेली थी अपने घर में और छोटा बच्चा था। तो यशोदा माँ ने सोचा कि अभी अच्छा टाइम है कि कोई नहीं है घर पे, इसलिए अभी हम मक्खन बना सकते हैं, टाइम है। नहीं तो बच्चा, कृष्ण भी सो रहे थे, सोचा छोटा बच्चा उठ जाएगा तो फिर कुछ काम नहीं करने देगा, तो जब तक वो सो रहा है और कोई नहीं है घर पे तो मक्खन बनाते हैं। तो इस प्रकार से घर था कि जैसे एक कमरा ये है और एक दीवार है छोटा सा, और दूसरा कमरा ये है। तो जैसे अगर कोई इस जगह पे बैठा है तो इस कमरे को भी देख सकता है, उस कमरे को भी देख सकता है। तो यशोदा माँ ऐसी जगह पे बैठ गई जिससे कि कृष्ण उस कमरे में बिस्तर पे सोए हुए थे तो उनको भी देख सकें, और इस कमरे में चूल्हा पे दूध उबल रहा था, वही पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने दूध को उबालना भी देखा और मक्खन भी बना रही थी और कृष्ण को भी देख रही थी। जब कृष्ण की नींद खुलती है, तो छोटे बच्चे की जब नींद खुलती है तो तुरंत वो माँ को बुलाता है। और जब उनकी नींद खुली, माँ को बुलाया, उस दिन यशोदा ने ऐसा कुछ सोचा कि आज देखते हैं कृष्ण क्या करेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या करेगा। थोड़ा उनका मूड था, तो कृष्ण को भी थोड़ा लगा कि हर दिन तो जब सो के उठते थे तो मैया तुरंत ही आ जाती थी, आज क्या होगा। थोड़ी देर तक बुला रहे थे, बुलाने के बाद सोचा अभी नहीं आई तो मुझे ही जाना चाहिए। तो बिस्तर से, पहले के समय दीवान होते थे, तो उससे उतर के नीचे आने का प्रयास कर रहे थे, परंतु छोटे थे। छोटे बच्चे जब कभी बिस्तर से उतरते तो आपने देखा होगा उल्टे होकर उतरते हैं, ऐसे पीठ के बल नहीं जाते, पेट के बल उससे लटक के फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो कृष्ण लटक के नीचे आ रहे थे, परंतु बीच में फंस गए। पैर छोटे थे तो जमीन पे नहीं पहुंचे और हाथ से ऊपर पकड़े हुए थे, तो लटके हुए हैं। तब भी यशोदा की तरफ देख रहे कि यशोदा अभी भी, मैया अभी भी क्यों नहीं आ रही है। मैया तो यही देख रही थी कि बच्चा कितना बड़ा हुआ है, देखते हैं कितना काम खुद कर पाता है। तो वो इस प्रकार से लटके हुए समहाउ फिर नीचे उतर के आते हैं, और थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है कि अरे तो मैया तो परेशान कर रही हैं आज, तो थोड़ा गुस्सा भी आता रहता है। तो आके तुरंत, जैसे आप देखेंगे मक्खन बनाते हैं तो फिर कैसे बनाया जाता है गाँव में, मटके रखे रहते हैं और उससे बेलोना से वो करते हैं। तो गुस्सा के कारण उन्होंने आके उस डंडा को पकड़ लिया कि इसको पकड़ लेंगे तो घुमा नहीं पाएंगे, और उस डंडा को पकड़ के यशोदा माँ के सामने जो मटका रखा था उस मटके के ऊपर पहला पैर रखते हैं, उस पैर और उछल के उनकी गोद में आ जाते हैं। जैसे बैठी हैं सामने मटका, मटके पे पैर रखा, उछल गए, गोद में आ गए। अभी जब गोद में आते हैं तो फिर यशोदा फिर पिघल जाती है कि अभी तो इसको दूध पिलाना चाहिए, और यशोदा उनको दूध पिलाना चालू कर देती है। अभी आध्यात्मिक संसार इस प्रकार से है कि आध्यात्मिक संसार में सब में चेतना पाई जाती है। जैसे ये भौतिक संसार है ना, इसमें इस करताल में कोई जान नहीं है,
मतलब जब बजाओ तो बजता है, नहीं तो रखा रहेगा। आध्यात्मिक संसार में ये करताल में भी जान होती है, हर चीज के अंदर चेतना पाई जाती है। आध्यात्मिक संसार में कभी कभी भगवान जो सिर के नीचे तकिया लगाते हैं, तकिया को भी इच्छा होती है कि हमेशा ही भगवान के सिर के नीचे ही रहता हूँ, कभी भगवान के चरणों की सेवा करने नहीं मिलती है। तो एक बार भगवान की तकिया लगा के यशोदा माँ गई, वो तकिया पैर के पास आ गई घूमते घूमते कि अभी भगवान के चरणों की सेवा करेंगे। तो हर वस्तु में चेतना होती है। तो यशोदा कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण यशोदा की तरफ देख रहे हैं, यशोदा कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि कोई अनंत समय तक उनको देख सकता है तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यशोदा संतुष्ट नहीं है और कृष्ण भी देख रहे हैं। तो ऐसा लगा है कि वो सीन लॉक हो गया, जैसे वो हो जाता, फिक्स हो जाता है कि ये सीन लॉक हो गया, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो दूध दूध जो उबल रहा था, दूध ने सोचा कि अगर भगवान कृष्ण सारा दूध यशोदा से ही पी लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं नहीं लग पाऊंगा तो मुझे सुसाइड ही कर लेना चाहिए। तो दूध ने उफनना चालू कर दिया कि अभी भगवान तो यशोदा का दूध पी रहा है, मेरा तो कुछ काम होगा नहीं। तो दूध ने उफनना चालू कर दिया, उफन के बाहर गिरने लगा। और यशोदा ने जब देखा कि दूध गिर रहा है, तो यशोदा तो कृष्ण के लिए वो दूध बना रही थी, तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को जमीन पे रखा और दूध को निकालने के लिए चली गई। और इस चीज से कृष्ण को गुस्सा आ गया कि वो दूध मेरे लिए ही था और मैं तो ऑलरेडी दूध पी रहा हूं, तो उस दूध को बचाने के लिए मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नॉर्मल दिन होता तो शायद गुस्सा नहीं भी आता, परंतु पहले से भी यशोदा ऐसे ही कर रही थी। उस दिन जगाते समय भी उनके पास में नहीं गई, फिर उसको उठा के अपने पास नहीं लाई। तो वो सब कुछ मिला के कृष्ण को थोड़ा गुस्सा आया कि अभी तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो जब यशोदा वहां जाती हैं, उतनी देर में कृष्ण ये मक्खन का जो मटका था उसको पत्थर मार के फोड़ देते हैं और यशोदा के आने के पहले भाग जाते हैं अंदर कमरे में। ये छोटे, चूंकि मक्खन सब जगह बह जाता है तो वही मक्खन में पैर पैर रहते हैं, तो पैरों का निशान बनाते हुए अंदर तक जाते हैं। जब यशोदा लौट के आती है तो देखते हैं यहाँ का सीन ही अलग है, सब जगह मक्खन ही मक्खन, दही दही बिखरा हुआ है सब जगह। समझ जाते हैं कि किसने किया है। और यशोदा को ये भी लगता है कि इसको थोड़ा दंड देना चाहिए, अगर अभी डांटेंगे नहीं तो बच्चा फिर बिगड़ जाएगा। अभी एक चीज है, यशोदा की भक्ति इतनी ऊंची थी कि जिन भगवान को लोग लाखों साल तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो भगवान यशोदा के साथ एकदम ऐसी लीला कर रहे हैं। तो यशोदा की शुद्ध भक्ति कितनी ऊंची होगी, वो सौभाग्य में अनुभव नहीं लगा सकते हैं कितनी ऊंची भक्ति होगी उनकी, कि भगवान उनको भुला ही देते हैं कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि अगर कोई जानता रहेगा कि ये भगवान है तो उससे उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। जैसे माँ बेटे का है, अगर बेटा मान लो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तब भी माँ उसको प्राइम मिनिस्टर जैसे नहीं देखती है। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने घर जाते होंगे तो उनकी मम्मी ये नहीं बोलती होंगी अरे प्राइम मिनिस्टर जी आइए आपको माला पहनाती हूँ, आपको ये करती हूँ। बोलते बेटा ठीक से खा नहीं रहे हो, तो पतले हो गए। तो कोई कितना भी बड़ा हो, परंतु जो फैमिली रिलेशन है उस समय प्रेम इतना होता है कि उसकी महानता को भूल जाते हैं। तो वृंदावन के जो भक्त हैं उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि उनको ये मतलब ही नहीं कि भगवान भगवान भी है कि नहीं है, वो मैटर नहीं करता उनको। उनके लिए उनका भगवान से संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वृंदावन की भक्ति है, यशोदा माँ की भक्ति उस प्रकार से है कि जिसके सामने भगवान अपनी भगवत्ता को भी भुलाने के लिए तैयार होते हैं। तो यशोदा ने सोचा कि अभी इनको दंड देना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते जाते हैं और जाके देखते हैं तो कृष्ण मक्खन को लेके बंदरों को खिलाते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने बंदरों से बोला था कि आपने मेरी इतनी सेवा की है, अगले जन्म में मैं आप लोगों को बहुत खिलाऊंगा, मेरे साथ रहना, बहुत मजे करेंगे साथ में। इसलिए भगवान बंदरों को बहुत खिलाते थे। बंदर को खिला रहे थे, पीछे से उन्होंने शीशे में देखा, सामने शीशा लगा था, शीशे में देखा कि यशोदा पीछे से आ रही है, और जैसे ही देखा वैसे ही भागना चालू कर दिया। तो कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। अभी ये चीज है कि अगर भगवान चाहे कि उनको कोई नहीं पकड़ पाए तो उनको कौन पकड़ सकता है। ब्रह्मा जी के श्लोक बोलते हैं, पंथाष्टु कोटि शतवत्स संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवा नाम। संसार के बड़े बड़े मुनि ऋषि जो होते हैं, जब वो अपने मन में भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो
कई कई हजारों लाखों साल तपस्या करके भगवान के चरण का थोड़ा सा दर्शन मिल पाता है, और वही चरण से भगवान यशोदा के आगे आगे डर के कारण भाग रहे हैं। और उस भय का वर्णन भी आ रहा है कि भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। कभी जब बच्चा जब रोता है ना, तो गले की जो 3 रेखाएं हैं वो भी ऊपर नीचे होती हैं। भगवान अपने आंखों के काजल को अपने हाथ से ऐसे मल रहे हैं, तो काजल भी यहाँ तक आ गया है इस वक्त, और इस प्रकार से डर रहे हैं कि पता नहीं अभी क्या होगा। जबकि भगवान से मृत्यु तक डरता है, मृत्यु भी भगवान से डरते हैं, और भगवान अपनी माँ से डरते हैं। तो बहुत अनोखी लीला है। इस प्रकार की लीला कभी भी किसी ने देखी नहीं। जिस प्रकार के वृंदावन में लीलाएं होती हैं और कहीं नहीं देखी गई। इवन भगवान के खुद के जो अवतार होते हैं वैकुंठ में, वहां भी ऐसी लीलाएं नहीं देखी जाती है। क्योंकि वृंदावन की लीला में भगवान अपनी भगवत्ता को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी जगह भगवान नहीं भूलते भगवत्ता को, भगवान अपना स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं, पर वृंदावन में वो स्टेटस ही गायब हो जाता है। इतना प्रेम रहता है उनके बीच, भक्तों के बीच में, कि वो स्टेटस भगवान भुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। पहले भगवान ने सोचा देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो यशोदा नहीं पकड़ पा रही। ऐसा लग रहा है कि पास में ही आ गए हैं, पकड़ लूंगी, पर नहीं पकड़ पाते हैं। और धीरे धीरे यशोदा थक जाती है। और यशोदा के इससे पहले सब महिलाएं जूड़े में बाल लगाती थी। अभी भी साउथ इंडिया में जाएंगे तो अभी भी लगाती हैं। नॉर्थ इंडिया में उतना कस्टम नहीं है, परंतु साउथ इंडिया में और बंगाल में 2 जगह देखेंगे अभी भी महिलाएं घर जब जैसे ही सुबह उठे के वो स्नान कार्य करती हैं, उसके बाद वो निश्चित है कि वो लगाएंगी, जूड़े में फूल का माला पहनती है। तो यशोदा ने भी लगाई थी। तो जब यशोदा थक के भाग रही हैं, तो फूल की माला धीरे धीरे टूट के नीचे गिर रही है। उसका कारण क्या है कि फूल भी ऐसा सोचते हैं कि एक्चुअली यशोदा इतनी ऊंची भक्त हैं, हम इतने क्वालिफाइड नहीं कि यशोदा के सिर के ऊपर बैठ सके, हमारा तो जगह यशोदा के पैर में होना चाहिए। यशोदा इतनी ऊंची भक्त है। तो जब बहुत थक जाती हैं तब भगवान को लगता है कि मैया को इतना थकाना नहीं चाहिए। तब फिर भगवान बंधने के लिए, पकड़े जाने के लिए तैयार होते हैं। किस प्रकार से पकड़े जाते हैं वो भी भगवान स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। आगे आगे भागते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, और भागते भागते सोचते हैं कि शायद मैंने मैया को बहुत पीछे छोड़ दिया होगा अभी। और देखने के लिए पीछे पलटते हैं, उतनी देर में मैया पकड़ लेती है। अभी पकड़ते हैं, तो जब यशोदा इनको पकड़ती हैं तो देखती हैं बेटा बहुत डरा हुआ है। तो उनको लगता है कि बच्चे को ज़्यादा डराना ठीक नहीं है, ज़्यादा डराएंगे तो उसका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि अभी इसको अगर कुछ दंड नहीं देंगे तो ये मानेगा भी नहीं, कुछ करना भी, ज़्यादा डराना भी नहीं है, परंतु कुछ तो डांटना पड़ेगा। तब यशोदा सोचती है कि इसको हम कुछ देर के लिए बांध देते हैं। वैसे भी मुझे काम करना है, मक्खन अक्खन बनाना है, अगर ये भागता रहेगा तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको बांध देते हैं, बांध के मैं शांति से काम करूंगी। तब उन्होंने उखल, वहां पे था, उखल में रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं। अभी जब रस्सी से बांधते हैं तब भी रस्सियां जैसे ही बांधने का प्रयास करते हैं तो रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल छोटी पड़ती है। अभी आप इमेजिन करिए यशोदा के घर में कितनी रस्सियां होंगी, ये बता सकते हैं? जिसके घर में 9 लाख गाय हैं उसके घर में कितनी रस्सी होंगी? एक गाय के लिए कितनी रस्सी की जरूरत पड़ती है मिनिमम? हाँ, एक गाय के लिए औसतन आप देखेंगे तो करीब 7-8 मीटर की 2-3 रस्सी की जरूरत पड़ती है। काट काट के भी बना सकते हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो 7-8 मीटर टोटल, हाँ 2-3 रस्सी में हो जाएगा। 2-3 मीटर की रस्सी बनाएंगे तो हो जाना चाहिए। एक गाय पे अगर 7 मीटर भी माने, 9 लाख गाय में कितनी रस्सियां होंगी? उतनी रस्सियां थी उनके घर में, और घर सारी रस्सियां इकट्ठा कर करके भी बांध रही थी। जब भी बांधती थी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यशोदा को आश्चर्य हुआ कि है क्या, छोटा सा लड़का है, इसके पेट में रस्सी बंध ही नहीं रही है, पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई। तो यशोदा परेशान हो गई कि कैसे बांधे। कृष्ण भी सोच रहे थे कि अभी देखते हैं कैसे बांध होगी। तो भगवान का एक लक्षण है कि भगवान की एक शक्ति होती है कृपा शक्ति। जब वो शक्ति ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देती है जब देखते हैं कि कोई भक्त को कोई परेशानी हो रहा है। तो जब देखा कि यशोदा माँ को बहुत पसीना आ रहा है, बहुत थक गई हैं, वो बांध नहीं पा रही है, तो कृपा शक्ति अपने आप जागृत हो गई और भगवान बंधने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान को उन्होंने बांध दिया, फिर अपना काम करने के लिए गई। अभी उसके बाद क्या होता है,
भगवान बंधे हुए वेट कर रहे हैं। वही सीन यहाँ पे है जो दामोदर का सीन है, भगवान रस्सी में बंधे हुए हैं। अब भगवान अपने मित्रों को बुलाते हैं छोड़ने के लिए, कोई आके मुझे रस्सी से छुड़ा दे। तो उनके एक मित्र हैं मधुमंगल, भगवान कृष्ण के मित्र मधुमंगल ब्राह्मण हैं, उज्जैन के ब्राह्मण हैं, और वो वृंदावन में रहते थे उनके साथ। मधुमंगल एक पैर से थोड़ा सा हैंडीकैप जैसे थे, तो तेज चल नहीं पाते थे। और चूंकि ब्राह्मण थे तो भोजन अच्छा लगता था उनको, स्पेशली उनको लड्डू अच्छा लगता था। मधुमंगल को जो भी दक्षिणा में लड्डू मिलता था, तो गोवर्धन के पास में जब वो लड्डू अकेले में खाने के लिए जाते थे, तो भगवान कृष्ण उनके मित्र जाके लूट लेते थे, सारे लड्डू छीन के भाग आते थे। तो मधुमंगल के साथ ये भी था कि ये मक्खन खाने के लिए जाते थे चोरी में, परंतु जब कभी पकड़े जाने का होता था तो यही पकड़े जाते थे, क्योंकि बाकी सब लोग दौड़ के निकल जाते थे और ये मोटे भी थे और पैर भी तो उतना काम नहीं करता था, तो हमेशा ये पकड़े जाते थे। तो जब इनको भगवान ने बुलाया कि मधुमंगल आके मुझे छुड़ा दो, तो मधुमंगल ने उल्टा बोला कि हमेशा तुम लोग, मैं पकड़ा जाता था तुम लोग भाग जाते थे, आज तुम बंधे हो, मुझे बहुत खुशी है, कम से कम तुम बंधे हो आज, ऐसा बोल के चले जाते हैं। अभी कृष्ण और वेट करते हैं, क्योंकि नंद बाबा तो थे नहीं वहां पे। कुछ देर बाद बलराम वहां पे आते हैं, तो कृष्ण फिर बलराम कृष्ण को देख के बोलते हैं कि अरे तुम्हें किसने बांधा है। और बलराम को गुस्सा आता है कि किसकी ऐसी हिम्मत है संसार में जो तुम्हें बांध सके, कौन है ब्रह्मांड में इतना शक्तिशाली। तो कृष्ण बोलते हैं भैया बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी नाम बताएंगे तो आप भी डर जाओगे। बलराम बोलते नहीं नहीं मुझे बताओ, मैं देखता हूँ किसने तुम्हें बांधा, किसकी हिम्मत है। तो कृष्ण बोलते मैया ने बांधा है। तो फिर बलराम बोलते अच्छा तुमने कुछ किया होगा इसलिए बांधा है मैया ने। फिर वो जाते हैं मैया से बात करने के लिए कि मैं मैया से बात करता हूँ, छुड़ाता हूँ। तो बलराम जब मैया के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं मैया आपको पता है आपने किसको बांधा है। मैया बोलती नहीं पता, तुम ही बताओ। थोड़ी यशोदा थोड़ी गुस्से में रहती है, हाथ में डंडा भी रहता है उस समय, थोड़ा झुंझला के बोलते हैं हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम ही बताओ किसको बांधा है। बोलते आपने जिसको बांधा है वो सृष्टि के सबसे बड़े भगवान हैं, सब ब्रह्मा जी शिव जी सब उनके भजन करते हैं और पूरा संसार उनसे निकलता है। तो यशोदा सुन रही है, कुछ बोल नहीं रही। बोलते उनके पास से नरसिंह देव अवतार निकलता है, राम अवतार होते हैं और वराह अवतार होते हैं, सारे बुद्ध अवतार, सब अवतार उसमें से निकलते हैं। तो यशोदा ने पूछा अच्छा और तुम, ठीक है कृष्ण तो भगवान है, तुम कौन हो। तो बलराम ने बोला मैं उनका पहला अवतार हूँ। तो यशोदा को गुस्सा आया कि सारे अवतार मेरे घर में ही आने थे क्या। वो डंडा उठा के बलराम के पीछे भागती है और बलराम भाग जाते हैं। कृष्ण से बोलते मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा, भाग, तुम देखो तुम्हारा बिजनेस तुम देखो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा के आने के पहले एक्चुअली नंद बाबा के आने के पहले क्या होता है कि वहां पे दो पेड़ होते हैं, अर्जुन के दो पेड़ होते हैं नंद बाबा के उसमें बरामदे में। वो दो पेड़ कुबेर के पुत्र होते हैं, उनको नारद मुनि ने शाप दिया था कि आप नंद बाबा के बरामदे में आप खड़े रहिएगा पेड़ के रूप में, जब कृष्ण आएंगे तो आपको आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान कृष्ण को पता था कि नारद मुनि जो उनके शुद्ध भक्त हैं उन्होंने ऐसा इन पेड़ों को बोला है। तो नारद मुनि की वाणी को सत्य करने के लिए कृष्ण उन पेड़ों के पास जाते हैं, बंधे बंधे उखल को लेके संभव घिसटते हुए बाहर जाते हैं और इस प्रकार से निकलते हैं कि दोनों पेड़ अगल बगल में रहते हैं, उसके बीच से निकलते हैं। तो कृष्ण तो निकल जाते हैं, उखल फंस जाता है और जब उखल को वो खींचते हैं तो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। यहाँ भी समझने लायक है कि वो रस्सी, पतली सी रस्सी में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि दोनों पेड़ गिर गए। नॉर्मली रस्सी टूट जानी चाहिए थी, पेड़ थोड़ी गिरना चाहिए था। तो भगवान अपनी रस्सी को इतनी शक्ति देते हैं कि वो रस्सी पेड़ों को गिरा देती है, रस्सी को कुछ नहीं होता है। और दोनों दोनों पेड़ जैसे गिरते हैं तो उसमें दो देवता निकल के आते हैं, भगवान का परिक्रमा करते हैं, फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके बाद जब पेड़ गिरने की आवाज़ होती है, उसी समय नंद बाबा पास में आते रहते हैं। तो पेड़ गिरने की आवाज़ होती है तो सब दौड़ के आते हैं। वो देखते हैं कि दो इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं और कृष्ण उसके बीच में खेल रहे हैं बंधे हुए। तो नंद बाबा आके तुरंत उनको उठाते हैं, उनकी रस्सी खोलते हैं और यशोदा को बुलाते हैं कि क्यों इस प्रकार से बांधा है।
और जब सब लोग सोचते रहते हैं कि ये पेड़ कैसे गिर गए, तो कृष्ण के कुछ कुछ मित्र थे वहां पे, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो कृष्ण उसके बीच में से निकला तो पेड़ गिर गया। और दो लोग निकले भी थे, कुछ कुछ बोल रहे थे कृष्ण से। तो नंद बाबा बोलते हैं अरे तुम लोग भी खूब स्टोरी बनाना जानते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, छोटा बच्चा निकलेगा पेड़ कैसे गिर जाएगा, तो सब भाग जाओ, इस प्रकार से बोल के नंद बाबा भगा देते हैं। और नंद बाबा यशोदा से बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और कृष्ण को भी मौका मिल जाता है यशोदा की कंप्लेन करने का। कृष्ण बोलते हैं पिताजी सुबह से मैया बहुत परेशान कर रही है, इन्होंने मैंने कुछ किया नहीं और जबरदस्ती मुझे ऐसा करके रखा है, और इसके कारण देखो ऐसा हो गया, अभी मैं मैया के साथ नहीं रहूँ। तो नंद बाबा बोलते ठीक है मैया के साथ नहीं रहोगे, हम साथ में चलते हैं। बोल के तो आ गए, परंतु कृष्ण को दिन भर रखना इतना आसान नहीं है, छोटे बच्चों को रखना। कभी अगर माँ बाहर चली जाए और पिताजी को छोटे बच्चे को रखना हो, तो देखिए हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता बच्चे को चाहिए क्या है। माँ का नेचर इमोशनल नेचर होता है, तो इसलिए उस नेचर के हिसाब से उसको पुत्र की देखभाल के लिए बताया जाता है, उसके लिए आइडियल कार्य है। कभी कभी आप देखो कि छोटा बच्चा रोता रहता है, माँ को पता चल जाता है क्यों रो रहा है। अगर पिता की गोदी में दोगे तो पिता थप्पड़ मारना चालू कर देंगे कि क्यों रो रहा है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता उसको चाहिए क्या है। तो पुरुष जो है वो बहुत रेशनल होता है और उनके अंदर इमोशन कम होता है, महिलाओं के अंदर इमोशन ज़्यादा होता है। और इसलिए महिलाओं को पुत्र पुत्रियों को देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उसके लिए इमोशन की जरूरत पड़ती है। तो जब नंद बाबा कृष्ण को लेके गए, दिन भर लेके तो गए, परंतु भोजन भी बना के खिलाना है, क्योंकि यशोदा से तो किट्टी हो गई थी, यशोदा के पास तो जा नहीं रहे थे। समहाउ दिन भर निकला, रात में जब सोने का समय आया तो कृष्ण ने बोला कि बिना स्टोरी की नींद नहीं आती मुझे, कुछ तो स्टोरी सुनाना पड़ेगा। नंद बाबा बोलते हैं जाओ मैया से सुन लो, बोलते नहीं नहीं मैया के पास नहीं, आप ही सुनाओ अभी। तो नंद बाबा उनको हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद का स्टोरी सुनाते हैं। पूरा स्टोरी में कृष्ण सोते रहते हैं बिस्तर पे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और लास्ट में जब खंबे में से नरसिंह देव निकल के आते हैं तो कृष्ण उछल के खड़े हो जाते हैं, नरसिंह देव बन के, नरसिंह देव के जैसा भाव लेके। और फिर बोलते हैं पिताजी आपने मुझे सोने के लिए स्टोरी सुनाई थी कि जगाने के लिए सुनाई थी। इस तरह से स्टोरी सुनते सुनते फिर पूरा रात निकल जाता है, सोने खुद भी नहीं सोते हैं, इनको भी नहीं सोने देते हैं। तो दूसरे दिन सुबह कृष्ण के उठने के पहले यशोदा और नंद बाबा की सीक्रेट मीटिंग होती है। नंद बाबा बोलते हैं अरे इसको एक दिन तो मुश्किल से निकाल पाए, अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ भी करके कृष्ण को अपने पास बुलाओ। तो जब कृष्ण उठते हैं तो नंद बाबा फिर यशोदा के पास ले जाके, कृष्ण की क्या इच्छा थी कि यशोदा को डांट पड़नी चाहिए थोड़ा, क्योंकि मुझे बांधा है तो थोड़ा डांट पड़नी चाहिए। तो नंद बाबा जाके कृष्ण के सामने यशोदा को थोड़ा डांट देते हैं, और जैसे ही यशोदा को डांट पड़ती है तो कृष्ण नंद बाबा की गोदी से उतर के यशोदा की गोदी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से लीला, दामोदर लीला हुई थी दिवाली के दिन, और उसी लीला को स्मरण करके इस महीने को दामोदर महीना बोलते हैं। और पूरे महीने भगवान को दीपदान करते हैं। दीपदान का मुख्य उद्देश्य है कि गोपियां चूंकि जब भगवान ने पेड़ों को गिराया था तो थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो गोपियां जब भगवान को देखने आती हैं तो अपना अपना लैंप लेके आती हैं, और लैंप से देखती हैं कि भगवान के सारे शरीर में कहीं चोट तो नहीं आई है। तो उस तरह से वो पूरे दीप लेके शरीर के हर अंगों को देखती हैं, और उसको याद करते हुए दीपदान किया जाता है, दीपदान कराया गया था। तो पूरे महीने हम दामोदर अष्टकम, एक इस पूरी लीला को याद करने के लिए एक बहुत बड़े साधु भगवान के भक्त थे सत्यव्रत मुनि, उन्होंने इस पूरी लीला को गीत के रूप में लिखा है। आठ स्टेंजा है उसमें, संस्कृत की प्रार्थना है दामोदर अष्टकम। तो पूरे महीने उसका गान होता है, उसका गान होने के बाद उसी समय दीपदान किया जाता है। दीपदान करते समय 4 बार चरणों पे चार राउंड भगवान के चरणों पे करते हैं, 2 राउंड भगवान की नाभि में, 3 भगवान के चेहरे पे, और फिर पूरे शरीर पे 7 बार घुमाते हैं। 4, 2, 3 और 7, इस प्रकार से उसका दीपदान किया जाता है। तो आज तो आप लोग सीख जाइए, पर अभी भी 15 से ज़्यादा दिन बाकी हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक है। तो अपने घर पे जाके हर दिन दीपदान करने का प्रयास करिए, भगवान का ऐसा फोटो रखिए, हर दिन शाम के समय दीपदान आ सकता है। और दामोदर अष्टकम प्रसिद्ध है, इसको आप फोटो भी खींच के ले जाएंगे अगर, तो इसको गा सकते हैं, और इसको गा के दीपदान करने से कार्तिक व्रत का बहुत अच्छा फल मिलता है, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। ओके।
तो अभी हम दामोदर